तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने भी नहीं थे। बीजेपी और उनका पालतू मीडिया 10 लाख नौकरियों को लेकर उन पर तंज कस रहा था, उन पर ताने मार रहा था। 15 अगस्त को आखिरकार वो बड़ा ऐलान नीतीश कुमार ने कर डाला और तेजस्वी यादव, जिनकी ये महत्वाकांक्षी योजना थी, उसको लेकर अब न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि बीजेपी पर भी तंज काट रहे हैं। आपके स्क्रीन पर यह खबर 10 लाख नौकरियों को लेकर ऐलान। खबर क्या कहती है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इस बार 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बात मानकर राज्य में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा 20 लाख रोजगार भी सृजित किए जाएंगे। इस घोषणा के साथ मुख्यमंत्री ने विपक्ष को करारा जवाब देने की कोशिश की है, जो कि पिछले सप्ताह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी देने के वादे से मुकरने का आरोप लगा रहे थे। आपको याद होगा संबित पात्रा ने बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और गिरिराज सिंह, उन्होंने भी इस पर बयान दिया था। यह बात अलग है दोस्तों कि दोनों ही नेता गिरिराज सिंह और संबित पात्रा तेजस्वी यादव का आधा अधूरा बयान जो उन्होंने जी न्यूज को इंटरव्यू दिया था, उस बयान के आधार पर, आधे अधूरे बयान के आधार पर उन पर ताना कस रहे थे, उन पर हमला बोल रहे थे। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है कि अर्ध सत्य के जरिए वो अपना राजनीतिक प्रचार करती है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस मौके पर तेजस्वी यादव ने मीडिया पर भी तंज कसा। बकौल तेजस्वी यादव कि कम से कम अब हमारी सरकार आने के बाद मीडिया नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर वापस आना शुरू कर दी है। यानी कि हिंदू मुस्लिम का जहर कम से कम उसकी बात नहीं की जा रही। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि देरी हो गई 2 साल की, वरना ये नौकरियां पहले ही मिल जाती लोगों को। क्या कहा है उन्होंने, आपकी स्क्रीन पर। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि सब चीज पर काम शुरू हो चुका है। आज सबने देखा कि गांधी मैदान से आजादी के दिन घोषणा ही नहीं हुई बल्कि मोहर लग गई। भाजपा के लोगों ने 2 साल बर्बाद कर दिए, वरना नौजवानों के हाथों में नौकरियां होती। तेजस्वी ने कहा कि मैं शुरू से कह रहा था कि हम भाजपा नहीं, वादा पूरा करेंगे। बीजेपी अब कहेगी कि मुफ्त में बांटे जा रहे हैं, क्या मजाक है? हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। यह उपलब्धि है कि आज रोजगार पर चर्चा हो रही है। यह एक ऐतिहासिक दिन है और सीएम ने ऐतिहासिक जगह से घोषणा कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे और हम इसे बढ़ाकर 20 लाख करना चाहते हैं। हम रोजगार पैदा करने की दिशा में भी काम करेंगे। हम सीएम को धन्यवाद देते हैं। यह है युवाओं की जीत, बिहार की जीत। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने इसका ऐलान तो कर दिया है, मगर कुछ सवाल अब भी बने हुए हैं। सवाल नंबर 1, ये जो 10 लाख नौकरियों की जिसकी बात की है, यह अभी सिर्फ घोषणा हुई है। इसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि इसका बोझ सरकारी खजाने पर भी पड़ने वाला है। इसके अलावा यह सवाल भी उठेंगे कि ये 10 लाख नौकरियां कहां से पैदा की जाएंगी, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो पिछली सरकारें भी करती। और यह ना भूलें, एक अरसे से नीतीश जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो उन्होंने पहले ऐसा क्या नहीं किया जो अब वो करने जा रहे हैं? ये तमाम सवालात हैं। मगर आप जानते हैं, सबसे हास्यास्पद या ये कहा जाए खिसियाहट वाला बयान जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का आया है। वो मोदी सरकार द्वारा दी गई 2 करोड़, काल्पनिक 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं और उन्होंने 10 लाख नौकरियों पर ताना भी कसा था। हालांकि ये ताना जो है वो ऐलान के बाद कसा गया था। 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार दे रही केंद्र सरकार, राजद निभाए 10 लाख नौकरी का वादा। सबसे पहली बात, सुशील जी को यह बयां करना पड़ेगा कि आखिर केंद्र सरकार ने 2 करोड़ की नौकरियां कब दी। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात एक जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, अब तो वो उसकी बात भी नहीं करते हैं। और आज देश के सामने खुलेआम इस तरह की गलत बयानी करना कि केंद्र सरकार 2 करोड़ नौकरियां दे चुकी है, और वो भी सिर्फ प्रमाण के तौर पर अपने खुद के बयानात, आप देख सकते हैं अपने खुद के बयान के न्यूज़पेपर की जो कतरने हैं वो पेश कर रहे हैं यहां पर सुशील मोदी।
यकीनन विपक्ष को पूरा अधिकार है तेजस्वी यादव पर तंज कसने का, उन्हें कटघरे में रखने का, क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था। मगर जो चीज स्वीकार नहीं की जा सकती वो ये कि आप उनके बयान को आधा अधूरा पेश करके देश के सामने एक भ्रामक और झूठा संदेश दें, जो कि संबित पात्रा ने बाकायदा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था और गिरिराज सिंह ने भी किया था। और आपको याद होगा उसका पलटकर जवाब दिया था तेजस्वी यादव ने कि सिर्फ शिखा रखने से या चोटी रखने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। और इस पर जो है पलटवार करते हुए माननीय गिरिराज सिंह ने कहा था कि हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है। खैर, मगर ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना अंदाज़ बयां है, जहां पर कोई तर्क ना हो वहां पर हिंदू को खतरे में बता दो, सारा काम हो जाता है वहां पर। मगर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि तेजस्वी यादव के सामने एक बहुत कड़ी चुनौती है। यकीनन एक अरसे से तेजस्वी यादव युवाओं में अपनी जगह बना रहे हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तेजस्वी यादव का और नीतीश कुमार का जो कॉम्बिनेशन है वो अभेद्य है, जातियों के समीकरण से भी और युवाओं में जो है तेजस्वी यादव की जो बढ़ती लोकप्रियता है। मगर दो चुनौतियां होने वाली हैं। सबसे बड़ी चुनौती कि वो 10 लाख नौकरियां लोगों तक कैसे पहुंचेंगी, नंबर एक। नंबर दो, कई विरोधाभास सामने उभर कर आने वाले हैं इन दोनों के सत्ता में एक साथ आने पर। आपको याद होगा पहली बार जब 20 महीने एक साथ इन्होंने सरकार चलाई थी, तब भ्रष्टाचार का नाम लेकर और तेजस्वी यादव और उनके परिवार द्वारा या उनसे जुड़े समर्थकों द्वारा कई जगहों पर अराजकता मचाने को लेकर नीतीश कुमार उनसे जुदा हो गए थे। ये तमाम चुनौतियां हैं और तेजस्वी यादव के सामने भी चुनौती है कि वो अपने समर्थकों पर काबू पाएं, खासकर जो लोग ये दावा करते हैं कि वो तेजस्वी यादव के बहुत करीबी हैं, यानी कि उनके परिवार के बहुत करीबी हैं, उनकी तरफ से किसी की तरह की अराजकता, दबंगई, गुंडई, इन तमाम चीजों पर काबू पाया जाए। और क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि बिहार को सुशासन मिलना चाहिए, बल्कि इसलिए भी कि तेजस्वी यादव को पता होना चाहिए कि एक छोटी सी घटना होगी और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरा मीडिया उसे जंगल राज का नाम देना शुरू करेगा। क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जहां पर सत्ता में होती है, चाहे वहां जितने भी अपराध हों, उसे कभी भी जंगल राज का नाम नहीं दिया जाएगा। मगर विपक्ष जो है वहां पर एक छोटी सी भी घटना हो जाए, अचानक वहां पर जंगल राज जो है वापसी कर लेता है, यानी कि जंगल राज रिटर्न्स। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।